और हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक अ क्वांटम लीप इन योर करियर तो आपको लीग से हटके कुछ सीखना होता है और लीग से हटके कुछ करना होता है। तो इस सिखाने से सुनाने तक का सफर कैसा रहा? 14 साल का वनवास एक सीता माँ ने काटा था और एक 14 साल का वनवास मेरा भी था। आपने आवाज की बात करी जी। अक्सर एक परसेप्शन बनाई गई है हमारे मन में कि अगर आप आरजे बनना चाहते तो आपकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार की खास पेशकश तजुर्बा में। और तजुर्बा में हमारे आज के मेहमान बेहद खास हैं। सपना सूरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, दिस इज एब्सोल्यूट प्लेजर। आपने एक टीचर से अपने करियर की शुरुआत करी थी, आज आप रेडियो मराठी में हेड हैं। तो कैसा ये सफर रहा कि जब आप बच्चों को सिखाते थे, आज आप अपनी सुना रहे हैं, तो इस सिखाने से सुनाने तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं आज भी सीख रही हूँ और मेरी टीम, आप जैसे बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सिखा रहे हैं। उस टाइम सिखा रही थी और अब सीख रही हूँ, ये डिफरेंस ज़रूर मेरी लाइफ में आया है। और हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक अ क्वांटम लीप इन योर करियर तो आपको लीग से हटके कुछ सीखना होता है और लीग से हटके कुछ करना होता है। फैमिली प्रेशर था या कह लीजिए फैमिली प्लान की थी, तो इसलिए टीचिंग जॉब से क्विट किया। उसके बाद 14 साल का वनवास एक सीता माँ ने काटा था और एक 14 साल का वनवास मेरा भी था। ये वनवास घर में था और बच्चों की केयर के लिए, अपनी फैमिली की केयर के लिए मैंने ये 14 साल दिए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि एक नया टर्न आया। मैंने अपनी एक NGO स्टार्ट की थी और उसी के थ्रू कुछ लोगों से मुलाकात हुई एंड टचवुड कुछ ने अच्छा सिखाया, कुछ ने बुरा सिखाया और किसी ने झंझोड़ कर ये कहा कि अपनी आवाज़ के लिए कुछ कर रहे हो। मैं उस टाइम वोकल म्यूजिक सीख रही थी। मैंने कहा हाँ मैं सीख रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ और सोच रहे हैं, आरजेइंग या इस तरीके से तो दूर दूर तक सपने में नहीं था। और देखिए, शायद वो कुदरत का एक इशारा था, उस कुदरत ने मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। आपने आवाज की बात करी जी। अक्सर एक परसेप्शन बनाई गई है हमारे मन में कि अगर आप आरजे बनना चाहते तो आपकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब आज हमने वर्कशॉप ली तो जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने कहा कि आवाज बेशक अच्छी ना हो लेकिन उसकी मॉड्यूलेशन वगैरह इन सब चीजों पे अगर इंसान काम करे तो भी आरजे में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है या इससे अलग हट के भी कुछ है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये पता है कि मुझे क्या बोलना है, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं बोलना। जब आप रेडियो में ये समझ जाते हैं कि आपको क्या नहीं बोलना, तो आप एक सक्सेसफुल आरजे बन सकते हैं। और रेडियो डजंट मीन अ रेडियो जॉकी ओनली। जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा कि आरजे इज नॉट अ रेडियो जॉकी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल जॉकी। तो जब आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे कुछ अच्छा डिलीवर करना है और कुछ ऐसा डिलीवर करना है जो कि मास को सुनने में अच्छा लगे प्लस उनके हित में हो, तो शायद आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। आवाज़, येस ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप कनेक्ट सबसे पहले आवाज़ से करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आवाज़ थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो चलती है, लेकिन आपका कंटेंट और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक सवाल ये कि जैसे सोशल मीडिया अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या रेडियो लिसनर्स जो है वो उनकी संख्या कम होती जा रही है या आज भी बरकरार है या बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? आप इस फील्ड में जुड़े हुए बहुत टाइम से। कोविड ने हम सबको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और उसमें से एक गिफ्ट जो दिया है वो रेडियो को बहुत नए और अच्छे लिसनर्स दिए हैं। येस ऑफ कोर्स, बिफोर कोविड बहुत सारे लोग जो थे वो हट चुके थे रेडियो से, बट ड्यूरिंग कोविड आप जिस भी चैनल को प्लग इन करते थे, आप यही देखते थे कि वहाँ पर सब नेगेटिव आ रहा है। ऐसा लगता था सारा कोविड ही हमारे घर पर है। तो लोगों ने स्विच ऑन किया अपने रेडियो को और वहाँ उन्हें जो पॉजिटिव कंटेंट मिला, उस पॉजिटिविटी के साथ वो आज भी कनेक्टेड हैं और जो नंबर इंक्रीज हुआ है, जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है हमारे लिसनर्स की, वो बहुत अच्छी है। आज जब एक इंसान 30 सेकंड रील पे अपना टाइम नहीं दे पाता, अगर उसको कुछ पसंद ना है तो वो सीधा स्वाइप अप करता है जी। कितना मुश्किल है रेडियो में अपनी आवाज से ऑडियंस को बांधे रखना? देखिए, स्वाइप अप तो हम कर देते हैं नो डाउट, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो उसी कंटेंट को देखने के लिए हम 1 या 1.5 घंटे का पॉडकास्ट भी देखते हैं। तो ऐसा ही हमारे रेडियो के साथ भी होता है। आपने जो पहले शब्द सुने या आपने पहली लाइन सुनी रेडियो पर, अगर आपको वो कैची लगी, आपके मतलब की लगी, तो आप उसी शो के साथ, उसी रेडियो चैनल के साथ कनेक्टेड रहते हैं और ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहता है।
आपने करियर की शुरुआत टीचर से करी, फिर 14 साल का आपने वनवास काटा जैसे बता रहे थे। कितना चैलेंजिंग रहा इस नई फील्ड में आपको आने के लिए, और आज आप जब 4 साल रेडियो मनानी में दे चुके हैं तो आने के आपके फ्यूचर्स प्लान आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं रेडियो से जुड़ी हूँ तो मैं सबको यही कहती हूँ कि ये जो रेडियो था ये इनक्यूबेटर पे था जब ये मेरे पास आया, और मेरे लिए तो ये मेरा बेबी है। और बेबी जब बढ़ता है या माँ सपने देखती है तो वो यही देखती है कि मेरा बच्चा और आगे जाए और लाइफ में प्रमोट हो। ऐसा ही मेरा भी ख्याल है, विजन है रेडियो को लेकर। मैं बहुत सारे सेगमेंट्स पर काम कर रही हूँ, बहुत अलग अलग फील्ड्स पर काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स रेडियो इज़ वन थिंग, लेकिन इसके आगे भी अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, रेडियो पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग वर्जन्स में आपको देखने को मिलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि कोई टिप आप देना चाहें जितने भी एस्पायरिंग आरजेज हैं या फिर जो सोचते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ रेडियो जॉकीज के लिए नहीं या उन बच्चों के लिए नहीं जो मीडिया लाइन में आना चाहते हैं, मैं सबसे ये कहूँगी कि अगर कुछ करना है तो पूरी शिद्दत से कीजिए, नया नया सीखिए। क्योंकि अगर आप 4 दिन 5 दिन उसी एक सेम पैटर्न पे चलते हैं तो छठे दिन लोग आपको बाहर कर देते हैं। एक ही खाना जैसे हम नहीं खा सकते, वैसे ही एक तरीके की लर्निंग अगर हम करते रहेंगे, हम भी बोर हो जाएंगे और सामने वाला भी बोर हो जाएगा। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ स्वाइप करते हैं 30 सेकेंड्स की रील को या फिर आप कुछ नया सीखते हैं। तो लर्न एवरी डे, और जितना आप नया सीखते रहेंगे आपके लिए बहुत आगे मंजिल है। लेकिन अपने अंदर जो विश्वास है ना, उसको बनाकर रखिए, होगा। 14 साल कहने के लिए होते हैं, लेकिन एक एक दिन आप गिने तो बहुत सारे दिन होते हैं। तो हालात आपको कहीं ना कहीं बताएंगे कि आप नहीं कर सकते, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वहीं आपको कहना है कि मैं ही कर सकती हूँ। डोंट वरी, मैं आपको प्रूव करके रहूंगी। किसी को गलत नहीं कहना, लेकिन अपने आप के लिए भी गलत नहीं करना। तो वर्ल्ड इज फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय में देने के लिए। सुनते रहिए रेडियो मरानी 89.6 FM और साथ ही देखते रहिए वाइम से संचार। मैं हेमंत शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।